अभी हम लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी है, हम लोगों का ये यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है एंड हम लोगों की डिमांड यही है कि देयर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। आप देखिए 8 लाख लोगों ने एक पेटिशन साइन किया जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगते हुए। वो इतने दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, वो 8 लाख लोगों ने साइन किए हुए पेटिशन को, लेकिन आज तक वहाँ से एक जवाब नहीं आया। ये 2 लोगों को ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया एंड उस पे मीडिया चला रहा है कि इट इज अ मेजर डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन, लेकिन वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, दोनों में से एक। तो ये कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, उनका मिनिमल लेवल में सस्पेंशन भी होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। सो आवर पार्टी, दिस यूथ मूवमेंट सीक्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द सिस्टम दैट देयर इज, एंड इस सिस्टम में जो इतना रॉड जम चुका है उसके लिए पीपल हैव बीन वेरी वोकल। आपने देखा होगा किस तरीके का सपोर्ट बन रहा है ऑल ओवर द कंट्री, पीपल हैव बीन सपोर्टिंग द कॉकरोच मूवमेंट एंड इसलिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आप तो देखते होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा होता नहीं है इस देश में पिछले कई सालों से, लेकिन हम लोग अभी क्वेश्चंस भी लेंगे सबसे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ हमें बताइए और पूछिए। अब क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार हम लोगों से बात कर ही नहीं रही है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से कोशिश कर रही है कि सरकार में कोई हमसे बात करे, कुछ हो, कोई एक्शन लिया जाए। उन्होंने 2 लोगों को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पिछले इतने सालों में जो जितने लीक हुए उसमें क्या हुआ किसी को नहीं पता। कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ, कितने लोगों का अरेस्ट हुआ, कितने बिग फिश जो बड़ी मछली होती है कितने लोग पकड़े गए, ये हमें नहीं पता। तो हमें एक आई वॉश किया जा रहा है कि 2 लोगों का ट्रांसफर हो गया, सो अ डिसाइसिव एक्शन हैज बीन टेकन एंड देयरफॉर अभिजीत दिपके जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट बुलाया है सैटरडे जून 6 को एंड इसी प्रोटेस्ट में सबको हम लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे देश का जो युवा है ये सारे लोग आए, पीसफुली आए, पीसफुली गैदर हो एंड अपना बात रखे। एंड हमारी बस एक ही डिमांड है दैट देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। अब देखिए सोनम वांगचुक जी जो बहुत ही क्रेडिबल हमारे एक्टिविस्ट है, काफ़ी टाइम तक सरकार ने उनको जेल में भी रखा। ही हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड द मूवमेंट एंड ही विल ऑल्सो बी ज्वाइनिंग अस। अभी मैं आपको थोड़े से डिटेल्स दे देता हूं अबाउट व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन। तो अभिजीत दिपके जी 6 जून को आएंगे सुबह 8 बजे, वो लैंड करेंगे दिल्ली में एयरपोर्ट में। वहाँ पे he has called upon his supporters to come to the airport and उनको रिसीव करें एंड साथ में वहाँ से जितने लोग होंगे वांगचुक जी के साथ सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहाँ पे पुलिस के पास जाके वे विल आस्क फॉर परमिशन टू प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड हम लोग वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो ऑल ऑफ अस विल बी गोइंग देयर। सारे प्रोटेस्टर्स का स्वागत है, हर पार्टी से लोग आए, रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टीज हो, सारे लोग आए, अपने बैनर के बगैर आए, बिकॉज दिस इज एन इशू ऑफ द यूथ एंड यूथ कॉन्स्टिट्यूट्स द बिगेस्ट मेजॉरिटी इन दिस कंट्री। तो वी इनवाइट एवरीबडी फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल शेड्स टू कम एंड बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। जी अभी हम लोग विजेता, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? Yeah, so as Saurav said that जो मेन डिमांड है वो है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफ़ा दें। और हम एक बड़े एब्सर्ड टाइम्स में हैं जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि वो इस्तीफ़ा क्यों दें, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पे कॉमन सेंस हो, सो इट शुड बी क्लियर कि नीट का पेपर लीक हुआ, कहीं पे एसएससी जीडी के उसमें गड़बड़ और सीबीएसई का एग्ज़ाम उसमें गड़बड़। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु डाइड बाय सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस इमेंस प्रेशर, और बाकी जो लोग हैं उनका भी भविष्य अंधकार में है, उनकी जिंदगी का 1 साल गया खत्म। और इस सब के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी ही लेने को तैयार नहीं है। जस्ट इमेजिन आप में से भी किसी का बेटा या भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, और वो एग्जाम देने जाए, उन्होंने पूरी मेहनत की हो दिन रात, और अचानक से उनके साथ हो, और जब सवाल पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, नोबडी इज रेडी टू आंसर। अरे छोड़ो यार, हो गया तो हो गया, क्या है, होता रहता है। I mean, ये किस लेवल का इनजस्टिस है? Are we even living in a democracy anymore? This idea has been force-fed
into our mind this absurd notion of democracy कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, 5 साल में एक बार आप वोट करो, आपने राजाओं को चुन लिया, फिर वो 5 साल कुछ भी करे और अब आप अगले इलेक्शन में सोचना. नो माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी हैज टू बी डायनामिक. It means we have elected representatives, our representatives who represent our wants, our needs, our concerns. वो हमने राजा नहीं चुने हैं, अपने एम्प्लॉयज चुने हैं. अगर वो सही से काम नहीं करेंगे, हम सवाल पूछेंगे. मीडिया का, सिटीजन्स का, सभी का ये काम है कि सवाल पूछे जाएं, अकाउंटेबिलिटी तय हो और किसी काबिल इंसान को मंत्री बनाया जाए ताकि बाद में ऐसा ना हो. आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछें. सवाल आप लोग एंड में लेंगे. बिफोर मैं आशुतोष जी को माइक दूं, एक छोटा सा फैक्चुअल पॉइंट. अब देखिए कैसे मजाक हुआ है, इतने करोड़ों युवाओं के साथ कैसा मजाक हुआ है. नीट में 22 लाख, सीबीएसई में 17 लाख, सीयूईटी में 16 लाख और जो एसएससी जीडी एग्जाम है उसमें 40 लाख युवाओं के साथ मजाक हुआ है. 1 करोड़ हो गए. ये अगर इनको मिला लीजिए तो 1 करोड़ युवाओं के साथ मजाक हुआ है. एंड वही मजाक के वजह से, एंड जब हम लोग कोर्ट जाते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, पहली बात तो कोई बात नहीं करता है, एंड दूसरी बात हम लोग को कॉकरोच बोल देते हैं, पैरासाइट बोल देते हैं. तो हमारा सिस्टम ये हो गया. तो कौन सुनेगा हमें, कौन सुनेगा? तो देयरफॉर ये आप जरूर याद रखिए जब आप लिखेंगे, जब आप दिखाएंगे कि कितने सारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है उनके जिंदगी के साथ. आशुतोष. 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक टुडे. इतना सब कुछ होने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? क्या इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं बची? क्या इस देश में कोई भी किसी भी प्रकार की हरकत के लिए जवाबदेह नहीं है? आपने सिर्फ 2 ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर कर दिया फॉर्मेलिटी के नाम पे, एंड दैट्स इट. क्या उन 1 करोड़ बच्चों के फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं है? क्या उन 5 बच्चों की जिन्होंने स्ट्रेस में आके सुसाइड की, उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है? शायद धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए है. और इसी वैल्यू के कारण हम 6 जून को शांतिपूर्वक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की मांग रखेंगे. और इसी में एक बात ऐड करूंगा कि जिनका ट्रांसफर किया, हाउ इज ट्रांसफर अ पनिशमेंट? मतलब वो इस मिनिस्ट्री में यहां पे गड़बड़ काम कर रहे थे, तो चलो यार इनका ट्रांसफर दूसरी जगह पे कर दो, अब वहां पे तुम गड़बड़ करो. व्हाट जोक इज दिस? अब उनको एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया, अब वो वहां पे गड़बड़ करेंगे. हाउ इज दिस इवन अ पनिशमेंट? ठीक है, अब एजेंडा आप लोगों को बता दिया गया है 6 जून का. तो नाउ विल टेक सम क्वेश्चंस. सी, थ्रू आउट 6 जून या फिर ये पूरे कॉकरोच मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वी आर वेरी क्लियर दैट एवरीथिंग हैपन्स एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री. जो भी लोग, चाहे वो एयरपोर्ट आए, चाहे वो पुलिस स्टेशन आए, हम उनसे अपील करते हैं कि कानून के दायरे में रहें. वहाँ पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर या जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको फॉलो करें और किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा ना हो जो कानून के दायरे से बाहर हो. वी आर वेरी क्लियर दैट दिस इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड इट शैल रिमेन सो.